हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल में। आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का आज अल्टीमेट आपको हम कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। आज चक्रवृद्धि ब्याज को बिना सूत्र से हम आपको सॉल्व करना बताएंगे और इसको ऑपरेशन करेंगे। एक एक चीज आपको बताएंगे कि आपको 2 वर्षों का जो ब्याज पूछा जाता है तो अब 2 वर्षों का ब्याज तो निकाल देते, लेकिन सिर्फ आपको सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा जाए, पहले वर्ष का और सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा जाए तो उसको कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक बात और समझिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर यह होता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का ब्याज एक समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक साल का अलग अलग होगा। जो एक साल का निकलेगा अगले साल निकालने के वो उसमें जुटेगा, फिर उस पर ब्याज चलता है, फिर जुटेगा, फिर उस पर ब्याज चलेगा, फिर जुटेगा। इस तरीके से चक्र लेकर के चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया चक्रवृद्धि ब्याज। इसको बड़े प्यार से इंग्लिश में CI, जिसे हम लोग फुल फॉर्म होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बिना कुछ विलंब के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए 25,000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से हमें 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। समझिए कि आज हम बिना सूत्र को आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको निकालना है। तो देखिए दोस्तों 25,000 रुपए की राशि है ना, और इस पर कितना ब्याज चल रहा है 4%। जो 4% हम कर दिए, 2 जीरो उड़ा दिए तो 25 चौके हो जाता है 100, और इस पर 1 जीरो और पड़ गया, 100 रुपया क्या हुआ ब्याज निकल गया। ये 1 साल का ब्याज निकला। यही चीज यदि साधारण ब्याज होता ना तो आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल का पूछता तो 5,000 रुपया, 6 साल का पूछता 6,000 रुपया, 3 साल का पूछता 3,000 रुपया कर देते और डायरेक्ट मूलधन में जोड़ देते, आपका मिश्रधन डायरेक्ट निकलता। लेकिन ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज एक समान होता है, फर्क होता है दूसरे साल से। तो देखते हैं दूसरे साल का ब्याज क्या होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये 1,000 रुपया पहले साल का ब्याज 1,000 है। दूसरे साल में ये 1,000 रुपया जो आप देख रहे हैं, ये ब्याज तो दूसरे साल में लगेगा ही लगेगा, प्लस ये 1,000 रुपया पर 4% का ब्याज और देना पड़ जाएगा। 4% का ब्याज बोले तो 40 रुपया, और इसका मतलब हो गया कि 1,040 रुपया। सिर्फ ये देखो, ये दूसरे साल का सिर्फ ब्याज निकला, 1,040 रुपया दूसरे साल का ब्याज निकला, पहले साल का ब्याज निकला 1,000। तो इससे फायदा यह हुआ कि हमें सिर्फ यह पूछा जाता कि 25,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से सिर्फ दूसरे साल का ब्याज क्या होगा। तब आप सूत्र से आपका कल्याण नहीं होने वाला है, तब आपको यह मेन कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। तो दूसरे साल का ब्याज निकला 1,040 रुपया, और टोटल जो ब्याज हो गया, कुल ब्याज हो गया। तो पहले साल में क्या लगा था, पहले साल में 1,000 रुपया, और दूसरे साल में क्या निकला है 1,040 रुपया। ठीक है, तो टोटल जो ब्याज देना पड़ गया वो 2,040 रुपया। ये 2,040 रुपया ब्याज निकला। यही चीज यदि आप सूत्र से निकालते तब आपको डायरेक्ट मिश्रधन निकालते, P × 1 + R/100 के पावर में T या N कुछ भी डालते, वो मिश्रधन आता। तब आपको ये 25,000 रुपया क्या करना होता, घटाना होता, और यहां पर आप डायरेक्ट क्या किए, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिए। हम इतना पर ही नहीं रुकेंगे दोस्तों, अब इसका हम दूसरा तरीका बताते परसेंटेज के तरीका से, कि परसेंटेज से आप डायरेक्ट ये 2,040 रुपये कैसे निकाल पाएंगे। आइए उसको भी सीखते हैं। तो देखिए परसेंटेज में जाएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं 4%, ये 4% तो साधारण ब्याज में पहले साल भी वही रहेगा, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे, प्रत्येक वर्ष एक समान रहेगा, बार बार बोल रहे हैं। लेकिन यही चीज चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, उलट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो देखो पहले साल का जो ब्याज रहेगा वो तो 4% का 4% ही रहेगा, दूसरे साल में ये 4% तो रहेगा ही, प्लस ये 4% पर 4% का ब्याज और देना होगा। तो 100% पर सब कुछ होता ही है। तो ये कितना परसेंट हो गया, 104% हो गया। देखो ये परसेंटेज प्रोसेस से हम बता रहे हैं अभी, ये परसेंटेज प्रोसेस से। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये जो है 4 प्लस इसको गुना करेंगे, 4 चौके 16 और ये 4। ठीक है, इतना, और ये 100 से जब भाग करेंगे तो ये होगा, और ये कितना दिया 4.16 और 4 मिल करके क्या हो गया 8.16। ये क्या निकला दोस्तों, ये प्रतिशत निकला। अब हम क्या करेंगे, ये मूलधन को इतना परसेंट निकाल दे तो कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, दौड़ता हुआ आंसर आएगा। देखिए ना कैसे,
25,000 रुपये की राशि है और इस पर हम यदि क्या करें 8.16% का ब्याज लगा दें तो देखो ये प्रतिशत वाला 100 है और ये दशमलव जब उड़ाएंगे तो 100 और आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 हो जाता है, 5 से 25 हो जाता है। ठीक है, और 5 दूना 10 हो जाता है और 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 1 आ गया तो 0 और 2 अट्ठे 16 आ गया। ठीक है, 408 में जब 5 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 और 5 चौको 20, तो देखो ये कितना निकला 2040 रुपया फिर से ब्याज आया कि नहीं। ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये परसेंटेज का प्रोसेस। अभी जस्ट मैंने बताया आपको क्या ब्याज के प्रोसेस है कि पहले साल का ब्याज आया था 40, दूसरे साल का भी ब्याज आया 40, लेकिन 40 का हम क्या किए 4% और निकाले। ठीक है, 1000 का 4% तो वो आया था 1040, 1000 और 1040 मिलकर के 2040 हुआ। और यहाँ पर आप क्या देखें परसेंटेज प्रोसेस से ये हुआ और इसको आप परसेंटेज से निकाल सकते हैं। अब जाते जाते हम एक और आपको ब्रह्मास्त्र दे देते हैं कि यदि 2 सालों का यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो आप उसको बहुत आसान से निकाल सकते हैं। 3 साल का पूछा जाए वो भी निकाल सकते हैं। पहले 2 साल का हम लोग ये निकालना आपको बताते हैं कि डायरेक्ट आप इस पर कैसे पहुंचेंगे। तो देखिए एक नियम बता रहे हैं आपको कि ये 2x² इस चीज को आप देख लीजिए। 2x² मतलब जिसका भी हमें बोला जाए उसको क्या करेंगे, एक बार गोदी में रखेंगे, एक बार माथे पर रखेंगे। एक बार गोदी में रखेंगे और एक बार मतलब दो को एक बार क्या करेंगे आपको स्क्वायर करना है और एक बार गोदी में मतलब बगल में रखेंगे, गुना होगा, पावर में रख करके करेंगे। इस चीज को नहीं समझे, आइए समझते हैं बढ़िया से। और बटे में आपको 100 लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए ये चीज 2 अंकों में हमेशा आएगा। जैसे ये क्या था 4% था। ठीक है, तो गोदी में रखने का मतलब हुआ कि 4 का स्क्वायर किए तो कितना हुआ 16 और एक बार क्या करेंगे इसी 4 को गोदी में रखेंगे मतलब 4 दूनी 8 और 2 अंकों के बाद हमेशा दशमलव डालिएगा। अभी जो हम लोग इतना किए और वो चीज अब देखिए आप डायरेक्ट आप परसेंटेज निकाल पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं एक एक चीज आपको बताते हैं। यही चीज यदि 1% रहेगा तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 1 2 अंक में लेना है और 1 को दुगुना करेंगे तो 2। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। यदि 1% का ब्याज रहेगा तो आप डायरेक्ट इतना परसेंट यदि निकाल दीजिएगा हमेशा आंसर आएगा। 2% जब रहेगा तो 2 का स्क्वायर 0 4 और 2 का दुगुना करेंगे तो भी 4 तो 4.04। यही चीज यदि 3% पर रहेगा तो 3 का स्क्वायर किए 0 9 और 3 दूना 6.09% होगा। यही चीज 4 रहेगा तो 4 चौके 16 ऑटोमेटिक अब ये 2 अंक होने लगा, 4 दूनी 8। देखो ये इतना परसेंट रहेगा। यही चीज यदि 5% रहेगा तो 5 से 25 हो जाता है और 5 दूना 10 हो जाता है। 10.25% निकाल दीजिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 25,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज रहता, 2 वर्ष का रहता तो 25,000 रुपये का डायरेक्ट हम 10.25% निकाल देंगे, दौड़ता हुआ आंसर आएगा। ठीक है, 6% रहेगा। ठीक है, 6 छक्के 36 हो जाता है और 6 दूनी 12 हो जाता है। 6% जब रहेगा तो आप 12.36% निकाल दीजिएगा, दौड़ते हुए आंसर आएगा। ठीक है, तो कितना आसान कर दिए हम आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज को, वो आप देख ही रहे। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। P × 1 + R/100 के पावर T अब चला गया C पर। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले को फटाफट तोड़ सकते हैं और एग्जाम में अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आज सीखे हैं। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एकदम कर दीजिए, आग की तरह वीडियो को फैला दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।